अंश, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो? मुझे निबंध प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। कहाँ और कब हो रही है निबंध प्रतियोगिता? मैं भी निबंध प्रतियोगिता में भाग लूंगी। रविवार को है, समुदाय भवन में। निबंध लिखना भी एक कला है। चलो जानते हैं कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। किसी विषय में संबंधित विचारों या भावों को सुसंबद्ध और क्रमबद्ध ढंग से लिखने को निबंध लेखन कहते हैं। निबंध में लेखक की अपनी अनुभूति का महत्व होता है। निबंध में लेखक का निजी व्यक्तित्व झलकता है। भाषा पर अच्छी पकड़ से निबंध को सशक्त व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में सीधी और सरल शैली में विषय का वर्णन किया जाता है। प्लेटफॉर्म का दृश्य, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल इसी प्रकार के निबंध हैं। विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है। इनमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गए निबंध विचारात्मक होते हैं। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है। इनमें घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों आदि का परिचय प्रस्तुत किया जाता है और कलात्मक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करता है। इन निबंधों में विचार तत्व गौण होता है। निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग माने जाते हैं। भूमिका या प्रस्तावना। निबंध की भूमिका रोचक होनी चाहिए। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति अथवा महापुरुष के कथन से किया जा सकता है। मध्य भाग यानी विषय वस्तु। इसमें विषय का विस्तार होता है। इसे निबंध का कलेवर भी कहते हैं। विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को क्रमानुसार अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। अंत यानी उपसंहार। उपसंहार में विषय का सार प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। निबंध के निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि निबंध का मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ सके। निबंध लिखते समय निम्नलिखित कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व विषय की जानकारी एकत्र करके एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल होनी चाहिए। निबंध में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। अपनी शैली में विचार प्रकट करने चाहिए। वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होने चाहिए। जटिलता, दोहराव और दुराचार से बचना चाहिए। यथास्थान काव्य पंक्तियों, सूक्तियों आदि के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है। भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध में भावों की प्रधानता होनी चाहिए। आइए निबंध पढ़ें। समय का सदुपयोग। संकेत बिंदु। भूमिका। समय के सदुपयोग की आवश्यकता। समय के सदुपयोग का महत्व। उपसंहार। शेक्सपियर ने कहा है, मैंने समय को बर्बाद कर दिया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। इस कथन से स्पष्ट है कि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। समय किसी के अधीन नहीं है, न ही समय किसी की परवाह करता है। जो मनुष्य समय का महत्व नहीं समझता वह जीवन में असफल होता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। ईश्वर एक बार में एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस क्षण को ले लेता है। अतः हमें प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। समय वह धन है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ? इसीलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमें समय का महत्व तब समझ में आता है जब 1 मिनट देर हो जाने से गाड़ी या बस छूट जाती है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो सभी काम समय के अनुसार करता है। प्रकृति के भी समस्त कार्य नियत समय पर होते हैं। अनेक महापुरुषों का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है।
गांधी जी समय का बहुत आदर करते थे। वे अपना प्रत्येक कार्य नियत समय पर करते थे। अब्राहम लिंकन सुबह टहलने जाते तो लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे कि क्या समय हुआ है। उनका समय, नियम और क्रम पूर्णतया व्यवस्थित था। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी व्यक्ति ही कर सकता है। समय पर किया गया काम आने वाली बाधाओं को रोकता है, हमारी समस्याओं को सुलझाता है। समय पर काम करने से निश्चिंतता आती है, चित्त शांत व प्रसन्न रहता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति समय से नहीं उठता है वह कैसे चिंता और तनाव में पूरा दिन बिताता है। अतः हमारे उठने, खाने पीने, पढ़ने, खेलने और अन्य सभी कामों का समय निर्धारित हो तो हम जीवन को सहज और सरल ढंग से जी सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, अगले क्षण क्या होगा नहीं मालूम। इसलिए आज का काम अभी करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। समय के प्रत्येक पल को मूल्यवान समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए।